खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल को आश्कार किया और हमेशा इन इशूज पर काम किया जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। गुज़िश्ता 6 सालों में खुफिया ने गोश्त पर सबसे ज्यादा प्रोग्राम किए। इस शहर में कभी गधे की खालें पकड़ी गई तो कभी गधे का गोश्त, कभी भैंस के नौमौलूद कट्टों का गोश्त तो कभी कुत्तों को काटा गया और कभी मछली के नाम पर समंदरी चमगादड़े फिंगर बनाकर खिलाई गईं। तो कभी मकली से सांपों और कछुओं का गोश्त कराची भेजा गया। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी गैर कानूनी तौर पर जानवरों को काटा जा रहा है। बीमार, लाग़िर और अधमरे जानवरों का गोश्त आवाम तो खा ही रही है। अब गुलाबी नजर आने वाले गोश्त में कितना पानी भरा जाता है और ये सब कहाँ और कैसे हो रहा है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया हमेशा आवाज बना आवाम की और हमेशा कोशिश की कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए आगाही और शऊर फैला सकें। गोश्त खाना वैसे ही आवाम की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद वो नहीं मिल पा रहा जो खालिस हो। जानवर काटने के बाद उसके दिल में शगाफ लगाकर पानी भर दिया जाता है जो रगों से होता हुआ शरियारों तक पहुंच जाता है और 3 पाव गोश्त का वजन 1 किलो हो जाता है। पकाने पर पानी आबी बुखारात बनकर हवा में और मुनाफा नोट बनकर कस्साब की जेब में चला जाता है। इन कस्साब हजरात ने माजी में कभी मुर्दा गोश्त, कभी भैंस के नौमौलूद बच्चों का गोश्त खिलाया, कभी गधे काट कर बेच दिए गए तो कभी कुत्तों की कटी गर्दनें सवाल करती दिखाई दी कि आखिर इनका गोश्त कहाँ गया। ये वही शहर है जहाँ मसालों में खुशबूदार लजीज सांप और कछुए का गोश्त आवाम को खिलाया गया। समंदरी चमगादड़े काट काट कर फिंगर फिश बनाकर बेची गईं और इन तमाम तर ज्यादतियों के पीछे खुफिया स्लॉटर हाउस का अमल दखल है, जिसके खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन अमल में लाया जा रहा है। केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज ने फजर की अजान का वक्त रखा कि कमीले पर कार्रवाई की जा सके। हमारे इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि शराफी की हुदूद में चलने वाले इस मिसबा खाने के मालिक ने लियारी गैंग वॉर के लोगों को अपनी हिफाजत पर मामूर कर रखा है और इन तक ये खबर भी पहुंच चुकी है कि खुफिया की टीम इतवार की सुबह मिसबा खाने में कार्रवाई करेगी। फौरन हिकमत अमली के तहत प्लान बी बनाया गया और मिसबा खाने के अंदर जाने के बजाय केएमसी वेटनरी सर्विसेज की गाड़ी और अपनी गाड़ियां छुपा ली गयी। बिना खौफ खतर 7:05 पर एक लाल सुजुकी 5 जानवरों का गोश्त लेकर मिसबा खाने से बाहर निकली और हमने मुजरे सेहत गोश्त केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा पकड़वाकर पूरी कवरेज कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। ये ऑपरेशन 3 मिनट से भी कम वक्फे में किया गया, आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज डॉक्टर अशफाक साहब मौजूद हैं। अशफाक साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम इल्लीगल स्लॉटिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जा बजा ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर इल्लीगल स्लॉटिंग भी होती है और बासानी वो गोश्त भी फरोख्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो इख्तियारात है ना, हम गोश्त सीज कर सकते हैं। रेड किया, उठाया, फिर वो नेक्स्ट डे चल रहा होता है। आप गाहे बगाहे ऑन एंड ऑफ सीज तो करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं, गोश्त सीज करते हैं हम। तो प्रीमिसेस जब तक सीज नहीं होगा ना, सीज करते हैं तो उनको नुकसान होता है ना। वो नुकसान देखें उनका जो नुकसान उठाने को तैयार है। हाँ बिल्कुल, देखें वो एक जानवर में कम से कम इलीगल स्लॉटिंग करने के बाद 20 से 25 केजी पानी फिल कर देता है प्रेशर से, तो उसको तो जो प्रॉफिट है वो तो डबल। तो आप मेक श्योर कर रहे हैं कि जो केएमसी के जितने भी मिसबा खाने हैं, 2 मिसबा खाने, एक लांडी में एक न्यू कराची में, वहाँ पर इस तरीके से नहीं देखिए जहाँ हजारों आदमी काम कर रहे होते हैं तो एक जाहिर सी बात है वो इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती। अभी रिसेंटली हमने औरंगी में किया था, औरंगी में करने के बाद नेक्स्ट फिर चल रहा था, तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारा केएमसी का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो उसने कहा कि भाई वो तो फिर वो खुद इस पे आ गया कि यार ये बगैर प्रीमिसेस सीज किए मसला हल नहीं होगा। वो हमें इख्तियारात नहीं है, वो मजिस्ट्रेट कर सकता है। चले जी, एक देखें, ये गाड़ी जो है वो गोश्त की पूरी भरी हुई है। वेटनरी डिपार्टमेंट तो पहुंच चुका है, गाड़ी रोक ली है इन्होंने। कोई स्टैंप नहीं लगी हुई? कोई स्टैंप नहीं है, इलीगल स्लॉटिंग है। बकरे का गोश्त है, बच्चे का? ये बछिया का गोश्त है। सही, अब ये सारा सीज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सारा। ये तो मुझे लग रहा है अच्छे खासे जानवर है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जानवर नहीं, ये आधा है, 12 का 6 हो गए, ये 6 जानवर तकरीबन।
से लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? ये आगे शराबी रोड से आगे नहीं है। चले जी आगे सुराग रोड से आगे ला रहे हैं। जब है रजिस्टर्ड KMC के 2 मिसबा खाने हैं, न्यू कराची में भी है, लानी में भी है। और फिर जब पता है आपको कि जब पकड़ा जाता है सारा माल तो गोश्त सीज हो जाता है, उसके बावजूद जो है आप ये कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की गाड़ी है और ये तमाम माल जो है ये देख लें आप, आगे से रेजिस्टेंस हो रही है, वो ड्राइवर लेके जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये आप ये देख लें, ये इस वक्त जो है ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह फजर की अजानों के बाद का टाइम है और इस टाइम सुबह सुबह ये जानवर जो है वो ज़िबा होते हैं, ताज़ा ताज़ा जानवर ज़िबा हुए हैं। अगले रोज हमने पुलिस की भारी नफरी के साथ ही स्लॉटर हाउस का रुख किया ताकि पता तो चले कि कानून की रिट को चैलेंज करने वालों के कॉलोफेल में कितना फर्क है। इतवार के दिन की जाने वाली कार्रवाई में कुछ लोगों ने नुक्से अमन पैदा करने की कोशिश की, अपनी औरतों को KMC की गाड़ियों पर छोड़ दिया, जिन्होंने गाड़ी के शीशों पर हमला कर दिया, जो आप देखेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देख सकते हैं कि कौवे किस तरह से बैठे हुए हैं, अंदर अलाइशें मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं। ये एक और दरवाज़ा है, ये देखें। चारपोल नामी पसमानदा इलाके में खुलेआम स्लॉटर हाउसेस चला रहे थे। इन स्लॉटर हाउसेस में बीमार, लागर और नीम मुर्दा जानवरों को काट काट कर उनकी रगों में पानी भर के आवाम को खिलाया जा रहा था। KMC वेटनरी डिपार्टमेंट कमेले की गली में जैसे ही मुड़े वैसे ही दौड़े लग गई। लोग दरवाजों को ताला लगा लगा कर फरार होने लगे और फिर वही बातें करने लगे कि अंदर हमारी औरतें हैं वगैरह वगैरह। आवाम को जहर खिलाते वक्त गैरत मर जाती है और अभी गैरत के ठेकेदार बन रहे थे। आज तो उन्होंने ताले लगाकर शोर मचाकर खुद को बचा लिया, लेकिन ये इलाका SHO के लिए बाइसे शर्म है, जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से आवाम को जहर खिलाने वाले इलीगल स्लॉटर हाउसेस गैर कानूनी कब्जे की जगह पर चल रहे हैं। कमेले में काम करने वाले लोग जैसे ही पुलिस और वेटनरी की गाड़ियां देखते हैं, भगदड़ मच जाती है। कोई ताले लगाकर फरार हो जाता है तो कोई अपना गोश्त उठाकर भागने लगता है। कुछ लोग इस कारोबार में इतने बेगैरत हो चुके हैं जो अपनी औरतों को मर्दों के सामने झगड़ा करने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए जी, ये देखिए लाइन से स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं। ये एक बना हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये सारे आ गए हैं और जो है वो रेजिस्टेंस उन्होंने करनी शुरू कर दी है। ये ताला लगा दिया इन्होंने, फटाफट यहाँ से माल निकाला। गाड़ी हमारे सामने सामने गई है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि कौवे किस तरह से बैठे हुए हैं, अंदर अलाइशें मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं। ये एक और दरवाज़ा है, ये देखें। एक ये दरवाज़ा है, एक वो है और उसके बावजूद यहाँ अंदर जानवर मौजूद हैं। आप सेकंड विंडो में देख रहे होंगे, कैमरे ने फुटेज भी बनाई है, लेकिन ये फ़ौरन यहाँ पे सारे जमा हो गए और उनका कहना ये है कि वहाँ हमारी फैमिली, उधर मत जाएं। ठीक है, फैमिली वहाँ नहीं जाते, लेकिन यहाँ से तो इन्होंने सारे जानवर अभी निकाल दिए हैं। और ये खून देखकर, दरवाजे पर इस तरह की चीज़ें देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्लॉटरिंग होती है और इलीगल स्लॉटरिंग होती है। ये डॉक्टर अशफाक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा अशफाक साहब, ये लाइन से स्लॉटर हाउसेस मौजूद हैं, हमारे सामने भी माल गाड़ी में निकल के गया है। बिल्कुल ये मौजूद हैं। तो फिर और वहाँ पे उन्होंने ताले डाल दिए आगे। जाहिर सी बात है, ताले तो अब हम तोड़ नहीं सकते, हमें इख्तियार नहीं है। मिसबाह खाने के अकबी दरवाजे से कसाईयों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए। अब ये जो दरवाजों के आगे जो हमें दिख रहा है, ब्लड पड़ा हुआ है इतना ढेर सारा, तो गोश्त यहाँ से कट के जाता है ना। हमारे सामने गाड़ी गई है, ये सामने नाले हैं, यहाँ पे जानवर काटते हैं। उठाएं आप। अच्छा, आपको ये पता है ये क्यों ये लोग रेड करते हैं, गोश्त उठाते हैं, वजह क्या है? नहीं पता आपको? मुझे तो नहीं पता। आपको क्या पता अंदर जो जानवर कट रहा है वो लागर जानवर है, बीमार जानवर है, या क्या मसला है उसके साथ, या वाकई वो हलाल जानवर है, या फिर वो मरा नहीं है? मतलब ये देख के तो पता लगेगा ना। हाँ, तो ये आप चीज़
आपको पता है? इस वजह से ये कहा जाता है कि जो KMC के स्लॉटर हाउसेस हैं वहीं पे कटवाना बिल्कुल चाहिए। अच्छी बात है, स्टैंप लगा हुआ हम भी आपके साथ है। अगर ऐसी कोई बात है, समझ ये नहीं आता कि लोग अपने पूरे पूरे जानवर उठवा देते हैं, इतना नुकसान कर देते हैं, लेकिन करते अपनी मर्जी। फिर भी वही काम होता है। क्यों यही सवाल है ना, क्यों? अब ये तो सामने है तो बंदर बात करेगा। तो ये है कि उसमें जाहिर सी बात है इलीगल स्लॉटिंग जहाँ होती है या इंडिविजुअल बंदा कर रहा होता है तो उसमें 5-10 केजी पानी जो है ना उसमें 15 केजी पानी फिर प्रेशर लगाया प्रेशर से पानी मेन पॉइंट यानी कि ये हाँ, अब वो एक जानवर पे 10 से 15 हज़ार सिर्फ पानी की कमा लेता है, पानी बेचता है वो तो गोश्त उसका गोश्त अगर चला भी जाता है उसको फर्क नहीं हम और आप पड़ता। जो खरीदते हैं ना वो जाहिर सी बात है 15 केजी तो पानी हम गोश्त के भाव हम पानी खरीदते हैं। जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो तो बड़ा ताउन कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये काम हो रहा है और इससे ये परेशान भी है। समान टाउन के इलाके में चलने वाला मिसबा खाना जो बड़े इत्मीनान से एक स्कूल नुमा घर के अंदर स्लॉटर हाउस बनाकर बैठा था। SHO साहब इस जगह से इतने गाफिल थे कि मिसबा खाने पर SSP साहब ने दूसरे इलाके की पुलिस की नफरी दी तो ये पकड़े गए। यहाँ कटी हुई पूरी सालिम गाय और भैंस पड़ी दिखाई दी। यहाँ काम करने वाली लेबर ने हमें वो तमाम तर कारनामे करके दिखाए कि कैसे मुर्दा जानवरों की रगों में जान डाली जाती है, गोश्त का वजन कैसे बढ़ाया जाता है, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ये जब डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो फिर इस तरीके से रेजिस्टेंस होती है। देखें आप, देखें फाइन का इख्तियार हमें नहीं है, प्रीमिसेस सीज करने का इख्तियार हमें नहीं है, ज़्यादा गोश्त उठाने का हमें मतलब इख्तियार है, वो भी अगर सिक्योरिटी हो तो, या मीडिया के साथ ऐसी बात है सिक्योरिटी, वरना अगर हम खुद आए तो रेजिस्टेंस इतना होता है कि हम यहाँ से अभी आप आए हैं, हम लोग आए तो हमने ये बैक साइड से दरवाज़ा खुलवाया है। अच्छा ये पाइप आपका आ रहा है, ये आप लोग जो प्रेशर लगाते हैं इसको अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? इसको हम लोग पानी लगाने कहते हैं और अपनी जुबान के अंदर बोलते हैं लड़वा लगा रहे हैं। इन लोगों ने वो कारनामे करके दिखाए कि अकल दंग रह गई। जानवरों के दिल में शगाफ लगाकर पानी भरना शुरू कर दिया, जैसे मरे हुए जानवर में रूह आ गई हो। जानवर में थरथराहट शुरू होने लगी, पिछली टांगे अचानक अकड़ कर अलिफ हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जानवर को मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये तमाम तर मनाजिर खौफ तारी कर रहे थे। ये अकड़ना अच्छा ये जैसे पानी लगा रहे हैं जानवर में ना थोड़ी वो देखें वो हिलजुल हो रही है, ये क्यों हो रही है? हिलजुल इसलिए होगी कि जब उसकी रगों में उसकी शरियानों में रगों में पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है हिलजुल तो गोश्त उसमें होगी ना जानवर में। ये देखें आप जैसे प्रेशर लगाते जा रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो है इसके हाथ पांव हिलना शुरू हो गए हैं। क्यों? इसकी वजह कि पानी इसकी शरियानों में रगों में इसकी वेन्स में हर जगह पानी जब रेशे में जाएगा तो मूवमेंट तो आएगी। ये देखें आप, इन्होंने पाइप अंदर डाला है, ठीक है। किस तरीके से अब मरे हुए जानवरों में जान आएगी, आप देखें इसका सर भी पूरा अलग है, जानवर बिल्कुल बेजान हो गया यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसमें जान कैसे आती है हम आपको दिखा दें। तो ये इस तरह से जो है वेटनरी डिपार्टमेंट आता है, रेड करता है, ये आपका तमाम गोश्त सीज करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? नुकसान नहीं, तो उसके बावजूद ये काम करते हैं? ये भरना हमें पड़ेगा। उसके बावजूद ये काम करते हैं आप? क्या करें? ये देखें आप, इस कंडीशन में भैंसें होती हैं बिल्कुल लागैर सुन, फिर जो है वो इनको काट दिया जाता है और फिर इनका गोश्त जो है आप और हम खा लेते हैं। बाजार से जो खाने खाए जाते हैं नॉर्मली यही गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
पता है सामने क्या होता है? कमेला है, गोश्त कटता है। अब ये नहीं पता अंदर जो है किसकी जानवर का काटते हैं गोश्त। हाँ, तो यहाँ पर केएमसी के 2 स्लॉटर हाउसेस मौजूद है ना, वहाँ पे जाके कटवाना चाहिए, यहाँ क्यों काटते हैं? वो तो बहन वहाँ पर है ना, लांडी में है। लांडी में एक बात तो इनका कहना ये है कि भाई वहाँ से इसलिए नहीं कटवाते कि वो साफ गोश्त नहीं होता है। यहाँ पे साफ ऐसे होता है कि हम इसमें प्रेशर लगाते हैं तो गोश्त चमक जाता है, शाइनी हो जाता है, वाइट हो जाता है। प्रेशर तो लगाना ही नहीं चाहिए। पानी तो वो तो गलत है। प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि जिंदा है, मुर्दा है, बीमार है, उसकी आड़ में क्या क्या होता है ये तो नहीं पता। सही, और वो जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम प्रेशर लगाते हैं, तो वो गलत कह रहे हैं ना। जब एक गवर्नमेंट ने इदारा बनाया हुआ है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो चेक करते हैं जानवर को। जी हाँ, वो देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी जरासीम तो नहीं है, ऐसी बीमार तो नहीं है कि लोगों को नुकसान दे। तो ये अपनी मर्जी से लाते हैं, हमें आती तो नजर आती हैं, लेकिन ये कटता किस टाइम चला जाता है ये नहीं पता चलता। जब इस तरीके से रिहायशी इलाकों में स्लॉटरिंग और इस तरह का काम हो रहा होगा तो उसके गटर तो फिर भरेंगे ना। तो यही तो बता रही हूँ कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी डिपार्टमेंट, उनके पास गोश्त उठाने का इख्तियार है, दैट्स इट। उठा लिया? सही, क्यों, वजह क्या थी? स्टैम्प पे लगी हुई? नहीं, स्टैम्प लगी। खुद ही काटा है? हाँ, खुद ही काटा। ये देखिए वो अंकल जो है वो लड़ना शुरू हो गए। वो औरतें भी आ गई। ये जब डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो फिर इस तरीके से रेजिस्टेंस होती है। देखें आप, ले गए भाई, ले गए, नाक के नीचे से गोश्त ले गए, लेके उन्होंने रख कर, ये देखें, आप देखें कैसे घर के दरवाजे खुले हैं। और भाई फुल जोश में है भाई, ये देखिए खवातीन आ जाती हैं आगे, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है। जिस मार्केट में भी जाते हैं वहां लोग दुकानें बंद करके फरार होते नजर आते हैं। एसएसपी कोरंगी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हैं और केएमसी वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ पुलिस के गश्त ने इलाके में प्रेशर, लाखिर और कट्टे बेचने वालों की दुकानें बंद करवा दी और जिन जगहों पर गोश्त मिला वो इतना ज्यादा था कि केएमसी की गाड़ी भर गई। एक डिस्ट्रिक्ट की कार्रवाई में 2000 किलो से ज्यादा गोश्त तहवील में ले लिया गया, जो आप देखेंगे मगर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ठीक है, ये देख लें जानवर गिराया हुआ है यहाँ पर, इसका गोश्त बन रहा था और बंदे जितने भी थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। पुलिस, मोबाइल और वेटनरी की टीम मार्केटों में चक्कर काटने लगी लेकिन कहीं से कामयाबी हासिल न हो सकी। आखिरकार खुफिया नुमाइंदे ने खबर दी कि एक जगह लांडी के इलाके में 800 किलो के करीब गोश्त छुपाया जा रहा है। पुलिस मोबाइल ने गोश्त छुपाने वाले को रंगे हाथों दबोच लिया और सारा मुजरे सेहत गोश्त वेटनरी डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। ये गोश्त जो अगर सेहतमंद जानवर का भी हो तो क्यों केएमसी के स्लॉटर हाउसेस से नहीं कट रहा? इसका जवाब निहायत ही आसान है कि काटना या कटवाना इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन एक एक जानवर में प्रेशर लगाने से जो वजन बढ़ाकर फायदा हासिल होता है वो फायदा सर्टिफाइड गोश्त से नहीं मिल सकता। खुफिया गाहे बगाहे इस माफिया पर नजर रखे हुए है ताकि माफिया आवाम को फिर ऐसा वैसा कुछ ना खिला सके जो सालों पहले खिलाया गया। ये देख लें, ये वही जगह है जहाँ पर जो है इलीगल स्लॉटरिंग होती है और कल भी यहाँ से जो है तकरीबन 6 जानवर कट कर जा रहे थे जिनको रास्ते में हमने पकड़ा था। चूँकि कल जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई थी तो आज जो है यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। अच्छा अशफाक साहब, मुझे ये बताएं कि अच्छी बात है यहाँ काम नहीं हो रहा, ये तो मतलब काम देखें वक्त अगर मुस्तकिल बंद हो जाए तो फिर तो सही है, लेकिन वक्ती तौर पे अगर किसी की इंफॉर्मेशन पे बंद हुआ है सिर्फ आज के लिए तो फिर ये गलत बात है। सही कैसे पता चला कि इसी जगह से माल निकला था? नहीं, हमने सामने से देखा था रोड से ना, ये सामने रोड से यहाँ पे सुजुकी यहाँ से निकली थी और एक सुजुकी खड़ी हुई थी, रक्षा खड़ा हुआ था। अगर मुस्तकिल बुनियादों पर इसी तरीके से जो है वो कार्रवाई की जाती रहेगी तो यकीनन आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी? हाँ बिल्कुल, देखें अगर कंटिन्यू अगर हम इनका
होगा लॉस, या तो देखें सीज प्रीमिसेस सीज करने का मतलब परमिशन दी जाए। सही है, हम अरबाब इख्तियार से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तजा करते हैं, फरियाद करते हैं, आप जो भी इसको समझें प्लीज़ इनकी बात को कंसिडर करें। अगर इनके पास ये इख्तियारात हों कि ये जगह को सीज़ कर सकें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब वो जगह ही जो है वो सीज़ हो जाएगी तो फिर वहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से ये इलीगल काम नहीं हो सकता। कल जो हमने कार्रवाई की थी, एक कामयाब कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। तकरीबन कितना गोश्त पकड़ा गया था? तकरीबन 1315 केजी 1300 किलो जो है वो गोश्त कल पकड़ा गया था, और वो गोश्त जो है इन्होंने जू और आलमगीर ट्रस्ट में जमा करा दिया। एसएसपी कोरंगी ने केएमसी वेटनरी डिपार्टमेंट का भरपूर साथ दिया और हर इलाके में कार्रवाई करने के लिए दूसरे इलाके की मोबाइल तहफ्फुज के लिए फराहम की, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई मन गोश्त घंटों में पकड़ लिया गया। ऐसा लग रहा था कि गोश्त वालों ने हड़ताल कर दी हो, लेकिन ये वो 2 नंबरी गोरख धंधा था जिसको ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, ये गोश्त मार्केट है और यहाँ पर हम आ रहे हैं। हाँ जी, गोश्त कहाँ से आता है? कमेले से आता है, हमारे पास हालात है। जो कमेले से गोश्त आता है उसकी वो दिखाएं, पर्चियाँ दिखाएं। जी हमारे स्लॉटर हाउस की पर्ची होती है ना, सिटी बेटा लैंडी, ये हमारे कमेले से जो जानवर दिबा वो होंगे उसकी इस तरह की कॉन्ट्रैक्टर की पर्ची होती है। सही, ये वही पर्ची है ना? ये वही पर्ची है। ये यहाँ से गोश्त लेके निकल रहे हैं। आप खुद काटते हैं गोश्त, फिर कट कर आता है? तो फिर ये ऐसे कट कर अगर आया है, कहाँ से कट के आता है? कमेले से आता है। कौन से कमेले से? ये मुझे मालूम है, मैं मुलाजिम आदमी हूँ। पर्ची दिखाएगा मेरे। मैं मुलाजिम आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम आते, जो मालूम आते सेट पर। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट मालूमात है ना। स्टैंप लगा हुआ गोश्त है आपके पास? स्टैंप लगा हुआ गोश्त है? नहीं, स्टैम्प सही है भाई, इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि इनके पास स्टैम्प वाला गोश्त भी नहीं है। अंदर यहाँ पे जानवर मौजूद था, ये कह रहे हैं जी कमेले से कट के आता है, तो फिर इलीगल स्लॉटर हाउस से कट के आता होगा, क्योंकि यहाँ पर ना इनके पास पर्ची है ना स्टैम्प वाला गोश्त है। ठीक है, ये देख लें जानवर गिराया हुआ है यहाँ पर, इसका गोश्त बन रहा था और बंदे जो जितने भी थे वो यहाँ से भाग चुके हैं। इलीगल स्टार्टिंग ये रोड पे हो रही है, दुकान के सामने हो रही है, लेकिन यहाँ किसी को कोई परवाह ही नहीं है। जो दुकानदार हैं या मोहल्ले वाले हैं वो जाहिर सी बात है कोई भी यही दुकान है, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं और रोड पे कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब हम जैसे ही पहुँचे हैं तो ये यहाँ से सब दुकान छोड़ के भाग चुके हैं और पता भी है गलत काम कर रहे हैं, भाग गए जब पता होने जी भागने का मकसद ये है कि गलत काम कर रहे थे, गलत काम है तो भाग गए ना। स्टैम्प लगी हुई है इनके पास? अच्छा, ये स्टैम्प लगी हुई? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कमेले से गोश्त तो लेट आता है ना? नहीं, सुबह आता है। अच्छा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ जाता है? नाइट में स्लॉटिंग होती सही है। अभी आप ही की टीम का एक नुमाइंदा कह रहा था कि 12 बजे तक आता है। वो डे की स्लॉटिंग जो है ना, डे नाइट स्लॉटिंग होती है। हाँ। डे में जो होती है वो 12 बजे स्टार्ट और होती जो है। रात में होती है वो सुबह 6 बजे आ जाता है। हाँ, वो सुबह सारी रात आता रहता है वो तो। अच्छा। क्योंकि 12 बजे स्टार्ट हो जाती है, 10 बजे स्टार्ट हो जाती है स्लॉटिंग और 6 बजे तक स्लॉटिंग होती है। चलें, ये अच्छी बात है। यहाँ पे भी देखें स्टैम्प लगी हुई है, आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। दुकानों ने जो है वो केएमसी के स्लॉटर हाउसेस से जो है वो जानवर ज़बह कराए थे, वो उन्होंने तो दुकानें खोली हुई, बाकी जो लोग थे उन्होंने दुकानें जो है वो बंद कर दी। देखें, एक और गोश्त मार्केट है, वेटनरी डिपार्टमेंट जो है वो आगे जा चुका है। मैं कह रहा हूँ अगर ये काम हो जाए ना, प्रेशर वाला, आखिर सुधर जाएगी हमारी, कबर का भी आजाब और अल्लाह का भी आजाब। प्रेशर लगाने थे ना? हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। समझ गए नहीं, इसका अल्लाह से भी अजाब
फिर बोटी इतनी बड़ी होती है, इतनी से आती है। तो ये जुल्म है ना। देखो क्या हम किसी और वो गोश्त खाने में भी नुकसानदेह होता है। अच्छा, अब किसी हम गरीब का जो है ना बच्चे की हाई ले रहे हैं। यही काटे जानवर फिर कमेले से आए। स्टैम्प का है, कमेले से आएगा तो स्टैम्प कैसे नहीं होगी? इलीगल स्लॉटर हाउस से कटवाया। इलीगल स्लॉटर हाउस, इलीगल स्लॉटिंग है। वैसे तो कोई कमेले से कोई स्लॉट गवर्नमेंट के किसी स्लॉट हाउस से नहीं आया हुआ, स्टैंप लगी हुई है और अभी ताज़ा कटा हुआ है ये। और गालिबन इसमें पानी भी भरा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है। प्रेशर देखें यार, प्रेशर वाला तो अलग से सफेद हो जाता है ना। ये रेशा देखें, ये रेशे इतने मोटा जर्सी है, तो ये भैंस से भी ज़्यादा जो है ना मोटा इसका रेशा हुआ है भैंस आपको का। पता है कि इलीगल स्लॉटरिंग हाँ, गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम है। फिर सारा गोश्त उठा के ले जाएंगे, उसके बावजूद कर रहे हैं। उठाए भाई, डाले गाड़ी। चलिए, इनको भी उठाया जा रहा है और इनका ये गोश्त भी उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो एसएसपी करंगी फैसल चाचर साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें नफरी प्रोवाइड की और वेटनरी डिपार्टमेंट ने बड़ी खुशसलूबी से अपना काम सर अंजाम दिया। अच्छा, जब पुलिस वगैरह साथ में होती है तो आपको काफ़ी आसानी होती है? बिल्कुल आसानी, काफ़ी नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सिक्योरिटी चाहिए होता है, मेन प्रॉब्लम सिक्योरिटी का। अगर सिक्योरिटी हो तो जाहिर सी बात है सारा सही। अच्छा, अभी जो लोग उठाए गए हैं जी, उनका क्या होगा? इन्हें जाहिर सी थाने के हवाले करेंगे। जो भी सही, तो इस पे क्या कानूनी कार्रवाई होती है? कानूनी कार्रवाई स्लॉटिंग कंट्रोल एक्ट के मुताबिक जो भी होगी वो इंशाल्लाह। सही। अच्छा, हमारा मकसद यही है कि जितना भी अनसर्टिफाइड गोश्त जो मार्केट में मिल रहा है उसकी आड़ में हलाल गोश्त है कि हराम गोश्त है, इसमें भी काफ़ी शुबुक शुबात हैं। नहीं, बिल्कुल होते हैं। और यही वजह है कि हम चेक कर रहे हैं और सीज कर रहे हैं इलीगल स्लॉटिंग को, कि हमें खुद नहीं पता होता कि उसमें प्रेशर है या कोई मुर्दा जानवर वैसे ही महंगाई से सताई हुई आवाम है, फिर उसके बाद ये प्रेशर लगा हुआ गोश्त जब मिलता है तो घर लेके जाके पकाते हैं तो वो गोश्त आधा रह जाता है। फिर बीमारियाँ, जाहिर सी बात है, पेट की मुतहद बीमारियाँ इसकी वजह से होती हैं। आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से जो है वो सुधार आएगा? नहीं, बिल्कुल सुधार आएगा। नहीं, मुसलसल होने से सुधार आएगा। आज जैसे हमने कल की थी और आज तकरीबन 70-80% जो है ना सील का गोश्त था, तो मुसलसल करने पे सुधार तो आएगा और आना चाहिए। ठीक है, और हमारा मकसद भी सुधार ही है। वेटनरी डिपार्टमेंट जो हमारा काम कर रहा है, तमाम हमारे पास डॉक्टर्स हैं, वेटनरी वेट डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे पास जो स्लॉट हाउस में जो जानवर आते हैं उनको उनके मेडिकल फिटनेस के बाद जो है उनको एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि इसमें जो है एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम। तो वो जानवर जो कि पहले अगर बीमार होगा या किसी ख़राब हालत में होगा उसको वहाँ पर ज़िबा नहीं किया जाता। पहले केएमसी के पास मजिस्ट्रेट पावर थे कि जब हम किसी को भी जो भी जुर्म करता था या गलत काम कर रहा है तो उस पर पहले उसको समन देने के बाद उसको सीज़ करके, इवन के मजिस्ट्रेट पावर थी, कहीं बिल्डिंग में नीचे उसका एक ऑफिस था मजिस्ट्रेट्स का, जहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे और उसको सज़ा प्रिजन में जो था वो फाइन के साथ इम्प्रिजमेंट हो जाती थी। लेकिन अब वो अख्तियार हम नहीं, हमने गवर्नमेंट को इस बारे में लिखा दिया कि हमें कम मजिस्ट्रेसी पावर अगर मिल जाती हैं तो वो लोग जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे हैं या इलीगल स्लॉटर, आपने जैसा कि अभी आपने कहा कि स्लॉटर जो शॉप्स थी 10 की 10 दोबारा कुछ अर्से के बाद दोबारा, क्योंकि ये लोग एक बड़ी तादाद में लोग हैं और ये हरकतें करते रहते हैं। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है इसमें कि अगर वो हमें मजिस्ट्रेसी पावर मिल जाए तो हम बेहतर तरीके से अपने काम को और अच्छी तरह का अंजाम दे सकते हैं। और अगर सिर्फ गोश्त को
पिक कर लेना या सीज कर लेना मसले का हल नहीं है। जो क्रिमिनल्स है, जो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उनको हम जो है कानून के मुताबिक सज़ा दे तो एक बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। ये प्राइवेट स्लाइटर हाउस जो काम करते हैं ना, जो लोग किसी घर में, किसी बिल्डिंग में छुप कर काम करते हैं, ये उस जानवर में पानी के पाइप को, रबर के पाइप के साथ प्रेशर देते हैं गोश्त को, जिससे वो तादाद जो है गोश्त की, अगर कोई जानवर 60 किलो का है तो वो तकरीबन को 65 किलो का, 68 किलो का, वो इतनी तादाद में पहुँच जाता है और वही गोश्त जो है वो मार्केट में सप्लाई होता है। तो उसके साथ साथ सिर्फ पानी के साथ प्रेशर नहीं है। अब ये नहीं मालूम कि वो पानी भी हाइजीन है नहीं है, वो पानी कैसा पानी है। पानी ऐसा भी है कि अगर इंसानी सेहत उसको कबूल करेगी नहीं करेगी, या इंसानी जिस्म। तमाम आवाम से दरख्वास्त है कि बग़ैर सील लगा हुआ गोश्त ना ख़रीदें। दूसरी बात, उन लोगों से कि जो लोग ये गोश्त ये कारोबार कर रहे हैं, उनसे कहें ये जो अगर आप कारोबार कर रहे हैं, गलत प्रेशर का गोश्त बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिलावास्ता हमारे ख़ानदान के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम बाहर होटलिंग करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें वही प्रेशर लगा हुआ गोश्त, अगर वो मज़र सेहत पानी है तो गोश्त को भी उसने मज़र सेहत कर दिया। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि हो सकता है आपके ख़ानदान के भी कुछ लोग, चंद लोग, ये शहर हमारा अपना है ना, हमने इस शहर को बनाना है, शहर को चलाना भी है, तो वो गोश्त जो है हो सकता है मैं या मेरे से जो लोग मुंसलिक हैं उनमें तो कोई ना कोई खाए तो नुकसान तो उसकी सेहत को भी होगा। हम उन तमाम जगहों को जहाँ पर इलीगल स्लॉटरिंग हो रही है, अगर हम उनको वहाँ से गोश्त को पिक करते हैं, इलीगल स्लॉटर जो है उसके साथ साथ अगर हमें ये इख्तियार है तो मजिस्ट्रेट पावर तो हम उसको सील कर दें। अगर कोई रेस्टोरेंट काम कर रहा है तो वो अपनी इमारत को सील होने से बचाने के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन वो पावर हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम उस इमारत को सील कर दें कि ताकि वो वहाँ दोबारा वो कारोबार हो ना हो। जब उसका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा तो देन जो है वो कोई मामला तो नहीं होंगे। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद अवाम को इस मुजरे सेहत गोश्त की आगाही देना है कि वो किस तरह से 1 किलो की कीमत में 3 पाव गोश्त खरीद रहे हैं। सर्टिफाइड गोश्त ही सेहत की जमानत है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदनवाम में कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।